हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। चाहे आप कुकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेगुलर, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने फॉर्म, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को सभी एंड तक देखना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक से आपको कोई ट्रिक नहीं बतानी है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कम समय में कर पाएंगे। कैसे करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करके चले आते हैं एग्जाम में, लेकिन आज के बाद कभी भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह करना है। तो देखो यहाँ पे अनुपात में दे रखा है आपको 8:1:5। अब यहाँ पे किस किस के अनुपात में ये, तो मतलब 1 रुपये का अनुपात है 8, 2 रुपये का अनुपात है 1, 5 रुपये का अनुपात है 5। तो हम इसे इससे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं 8, तो कितने रुपये हो गए 8 रुपये, प्लस 2 रुपये के सिक्के कितने 1, तो कितने रुपये हो गए 2 रुपये। उसके बाद 5 रुपये के सिक्के कितने 5, तो कितने रुपये हो गए 25। तो इतने रुपये आपके पास हो गए। लेकिन हमारे पास देखो कितने हो रहे हैं, जोड़ने के बाद 8 और 2 10 और 25 35 रुपये हो रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें बोल रहा है 35 रुपये नहीं है, 420 रुपये हैं। तो मतलब 35 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 420। अब आपको निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब 420 रुपये जो दे रखा है, ये 35 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और निकालने कितने की है 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 7 35, 7 बार कट जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 6 42, उसके बाद 60 बार आ गया। तो 60 इसका राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आया होगा आपको। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि पी और क्यू, सॉरी यहाँ पे बोला पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए देखते हैं। देखो पी मतलब जैसे इसने बोला पी क्यू से 40% कम है। मान लीजिए क्यू था, क्यू से 40% कम है, तो मतलब क्यू था आपका कितना था, क्यू 100%, ठीक है। अब उसने बोला है पी 40% कम है, तो मतलब पी होगा 60। इसका मतलब 40 में से पी का कितना अनुपात है 60। अब देखो 60 अनुपात पी क्यू का अनुपात आ गया 60:100। अब इसे आगे सरल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार। अब ये 3:5 आ गया पी क्यू का अनुपात। अब बोला क्यू पी से कितना अधिक है, तो क्यू कितना अधिक है, पी से 2 अधिक है। मतलब कितने से अधिक है, तुलना कितने से की जा रही है 3 से, तो ये 3 पे 2 अधिक है। तो 100 पर कितना परसेंटेज में निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा, इसे आप सोल्व करेंगे 2/3 इंटू 100 करेंगे तो आप 66.66 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। अब देखो यहाँ पे आपको टाइम पूछा है, यहाँ पे घंटे में निकालना है और आपको स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में। तो हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम इसे चेंज करनी पड़ेगी स्पीड को, तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर में। तो हम पहले से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो 20 इंटू हम कितना का करते हैं, तो इसे करते हैं 18/5 का मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 बार कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, 18 चौक 72। अब उसकी स्पीड आ गई है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। अब हमें 936 किलोमीटर चलाना है, तो 936 में डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम निकालने के लिए। तो टी निकालने के लिए क्या होगा, टी मतलब टाइम निकालने के लिए 72 से डिवाइड कर देंगे। तो आप 72 से डिवाइड कीजिएगा, इसे कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा समथिंग 13 बार। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 13 घंटे का उसे समय लगेगा, उसमें तय करेगा, ठीक है। 936 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 13 घंटे लगेंगे। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताया करो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब आपको
मार्क प्राइस बताना कितना है वस्तु का। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एसपी दे रखा है 4777 और 15% की छूट देने के बाद, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो ये होती है 3/20, ठीक है, 3/20 होती है। अब ये इतने मतलब बोल रहा है उसने छूट देने के बाद 15% की, मतलब 20 पे 3 की छूट देने के बाद कितने बिकेगा 70 तो मतलब कोई चीज़ 70 बेची जा रही है 20 पे 3 की छूट देने के बाद, लेकिन ये बोल रहा है 17 की नहीं है, 4777 की है। तो मतलब 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4777, तो हमें निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है 20 यूनिट की वैल्यू। अब सिंपल से आपको समझ में आ गया, 4777 जो दे रखी है ये 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 20 यूनिट की वैल्यू। तो आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा, 17 से काटेंगे तो 70 दूनी 34, उसके बाद 13 बचा और उसके बाद 137 में हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो 137 को डिवाइड करो तो 70 अट्ठे 136, 8 बार डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद बचा फिर यहाँ पे 17, 17 तो 81। अब ये 2 से 81 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 में तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5620। करेक्ट आंसर 5620 होगा। इस तरह आप करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, थोड़ा लेंथी दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी ट्रिक नहीं यूज कर रहा हूँ, कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन ये है, आंसर बताओ अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः दे रखा है 3:2 के अनुपात में। पहली वस्तु का मूल्य दे रखा 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो मान क्या होगा। x का मान पूछा है आपसे, क्या होगा x का मान क्या होगा, तो x का मान बताना क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे कोई भी पेन का यूज भी नहीं कर पाओगे आप इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो इसने बोला है कि मतलब पहली वस्तु का 40% बढ़ाया जाता है। पहली वस्तु कहाँ पे दिख रही है आपको, ये 2 वस्तुओं का अनुपात है 3:2। तो पहली वस्तु 3 हो गई और दूसरी वस्तु 2 हो गई। तो अब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये बढ़कर कितना हो रहा है 40% बढ़ा रहा है पहली वस्तु को, तो ये 3 से 7 हो जा रहा है और दूसरी वस्तु को x% बढ़ा रहा है तो 2 से 3 हो जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि मतलब 3 से 4 होने पर कितना बढ़ रहा है, तो ये 4 बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है 40%। तो आपको समझ में आ गया। अब हमें निकालना कितना है कि 2 से ये 3 कितना हुआ है, 1 बढ़ा है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो 40% दे रखा है ये 4 यूनिट की वैल्यू है, तो हमें निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू। 4 दाढ़े 40 तो 10 आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा 10। तो देखो था ना सिंपल सा क्वेश्चन, तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत से स्किप करके चले आएंगे क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कुछ स्टूडेंट को, तो लेकिन सिंपल सा था और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के भी नहीं आना है एग्जाम में। अब देखो 6वां क्वेश्चन है, U अनुपात V का अनुपात 4:7 दे रखा है और B अनुपात W का अनुपात दे रखा है 9:7। तो यदि U बराबर दे रखा 72 तो W का मान क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो रेशियो दे रखा है उसे आप मतलब कंपेरिजन करके बराबर कर लेंगे जो वैल्यू दे रखी है समान में। तो देखो U अनुपात B दे रखा है आपको 4:7, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है B अनुपात W, ये दे रखा है आपको 9:7। अब देखो B यहाँ पे भी कॉमन है, B यहाँ पे भी कॉमन है, तो क्यों ना ये अनुपात में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 की जगह पे ये 9 होना चाहिए, 9 की जगह पे 7 होना चाहिए, मतलब कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों को बराबर करेंगे तो हम 9 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि हम कितनी बार ये हो जाएगा, इसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 और 7 बराबर हो जाएंगे क्योंकि 9 7 63 और 9 7 63 बराबर हो गए। बी मतलब B समान होनी चाहिए दोनों में, तभी तो हमें पता चलेगा कि B की वैल्यू 1 है। तो हम देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तो 36, तो U 36 हो गया। इधर 9 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49। आपको केवल W की वैल्यू देखनी है क्योंकि W की वैल्यू हम निकालनी है। तो ये कितना हो गया 49। अब देखो यहाँ पे इसने बोला है U की वैल्यू 72 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 36। U की वैल्यू 36 हो रही है क्योंकि
9 से मल्टीप्लाई करा, 9 चौक 36। अब ये 36 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 72, 36 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 72। हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो हमें निकालनी है 49 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ये 7 7 49, मतलब 49 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई कर दो 49 से, 2 से 2 बार कट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 में 98 आ जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 98। इस तरह करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आप पेन भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह करना था। अब 7वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर जल्दी से आना चाहिए आपका कमेंट में। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन कितना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो साधारण ब्याज होती है वो प्रत्येक वर्ष समान इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब जो 5 से 6 हुई है, मतलब एक वर्ष में समान हुई होगी, तो कितनी बढ़ी है। तो देखते हैं, इसमें से माइनस कर दो 11,076 में से 10,650 को माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं, चलिए लिख के इसे। तो यहाँ पे 10,650। अब देखो यहाँ पे 6 जो करता हूँ, 7 में से 5 गए 2, और उसके बाद यहाँ पे 10 में से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब समान हो गया 426, मतलब प्रत्येक वर्ष 426 जुड़ रही है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष में कितनी जुड़ी होगी इसका मतलब वो। तो 5 6 30, उसके बाद 5 दूनी 10, 10 और 3 13। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे 5 दूनी 10 और 3 13, उसके बाद 5 चक 20, 20 और 21, मतलब 2130 रुपये वो माइनस करेंगे हम कितने में से, 10,650 में से। अब 10,650 में से 2130 माइनस करने पर कितना आएगा, तो हम माइनस कर लेते हैं 10,650, 2130 माइनस करेंगे इसमें से। इक्कीस सौ तीस माइनस करने पर कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 से 0, उसके बाद 5 2, उसके बाद देखो 20 आएगा, मतलब बाद में। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 8520, एक ही ऑप्शन है, 4th ऑप्शन। आगे कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, लेकिन आपको मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, 6 में से 1 गया तो 5, उसके बाद यहाँ पे कितना है 0 है ना, ये तो 10 में से 2 गया तो 8, तो 8520 आ रहा है ना। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था। मूलधन कितना आ गया 8520। सिंपल सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको सब पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता, बस थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरी, और मोटिवेट होके आपके लिए नई नई वीडियो लाता हूँ, नया नया कंटेंट तैयार करता हूँ। तो अब इतना तो कर ही सकते हो। और मैंने 60+ वीडियो ट्रेड्समैन वालों के लिए, कांस्टेबल वालों के लिए 77 वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में ऐड कर दी हैं। आप एक बार ज़रूर देखें एग्जाम से पहले। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए हैं। तो इससे अच्छा कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।